ओके एवरीथिंग इज़ डन। इसको करो जी बंद। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैर वाफियत से होंगे। जैकेट पीछे पड़ी है, ठीक है। आपका भाई भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। फिट एंड फाड़ है। तो ओ ये चाबी बीच में रह गई। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। जैसा कि इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी लगाई थी कि रेडी फॉर द नेक्स्ट ट्रिप, तो मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि भाई आपका भाई जा रहा है जी यूके की ट्रिप, क्योंकि लंदन से मैं आ गया था फ्राइडे वाले दिन, फ्राइडे मॉर्निंग को। तो मेरी जॉब थी फ्राइडे सैटरडे संडे, तो मैं बिजी था। आज है जी मंडे, सुबह के 4:10 हो गए हैं, तो जो मैंने कर दी हुई है अपनी फिनिश। सब चलते हैं जी एयरपोर्ट। चलते हैं जी एयरपोर्ट। इस दफ़ा मैंने पार्किंग ली हुई है एयरपोर्ट पे, तो ऐसा मसला नहीं होगा कोई भी। बिस्मिल्लाह पढ़ के जी सफ़र का हम करते हैं जी आगाज़। तो आपको फिर मैं बताता हूँ कि जी मैं कहाँ जा रहा हूँ। ईच एंड एवरीथिंग वो डिस्कस करते हैं। मैंने फ्यूल डलवाना है, तो फ्यूल डलवा के तो फिर आपको बताता हूँ। मतलब जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ मुझे, उनको तो आइडिया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। चल के जी रिफ़िल करवाते हैं, तो फिर अपना सफ़र शुरू करते हैं। डीज़ल डल चुका है, टाइम हो चुका है जी 4:20 और गेट नंबर है जी मेरा 410। और ये रहा जी मेरा वो दूसरा, क्या से कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, बोर्डिंग पास, सॉरी। तो मैंने कॉफ़ी की बोली हुई है, कॉफ़ी लेके तो फिर चलते हैं। उसको पता होता है क्या से कहते हैं कि मैं पीता हूँ लाते, क्योंकि मैं यूजुअली मैं संडे वाले दिन जॉब ख़त्म करके आता हूँ, तो मैं यहाँ पे आता हूँ उससे कॉफ़ी लाटे लेके, तो फिर उसके बाद फिर मैं घर जाके सोता होता हूँ। खैर गाड़ी स्टिल बहुत गंदी हुई है। इसको भाग के धुलवाऊंगा, क्योंकि मैं यूके गया हुआ था। यूके से आके फिर मैं बिजी हो गया, जॉब थी मेरी कंटिन्यूसली, तो वो फिर टाइम ही नहीं मिला धुलवाने का। तब बेचारी बहुत गंदी हुई है, तो इसको मैं फिर आके धुलवाऊंगा। तो फिलहाल जी चल के कॉफ़ी लेते हैं, तो फिर चलते हैं। कॉफ़ी तो मैंने ले ली है, लेकिन इसकी पहले कोई कप पड़ा हुआ, इसको तो निकालूँ ना भाई। एक दफ़ा इसको यहाँ पर रखता हूँ इसको, तो फिर पहले एक दफ़ा ये बिन में फेंक दूँ, फिर उसके बाद उसको मैं रखता हूँ, गिर ना जाए। आपके भाई ने नए शूज़ लिए हैं, स्केचर्स। अच्छा जी, शूज़ की स्टोरी ये है कि जी मैं गया था शूज़ लेने के लिए। मैंने एक पेयर में लेने गया था बाई करने के लिए। वहाँ पे फिर मुझे एक और पसंद आ गया। मैंने कहा अब ये भी लो। गाड़ी की ट्रंक में पड़ा हुआ, तो खैर मैंने कहा यार लेने, क्योंकि मैंने इसके बाद स्पेन के बाद भी एक और ट्रिप है, तो वो भी बड़े मज़े का ट्रिप है यार। तो माशाल्लाह क्या से कहते हैं, उस ट्रिप के लिए फिर मैंने लेने थे 2-3 पेयर, तो इसलिए फिर मैंने 2 तो ले लिए। एक मेरे पास और बैग, अगर मैं देखूँगा अगर मुझे कोई एक और पेयर चाहिए हुआ तो ले लूँगा, नहीं तो खैर मोर देन इनफ है भाई। तो इसलिए फिर खैर लेने मैंने एक था, ले मैं 2 आया। तो खैर अब चलते हैं जी। अच्छा मैं जा रहा हूँ जी स्पेन, तो पार्किंग इस दफ़ा मैंने ले ली हुई है अपनी गाड़ी की वहाँ पे, तो मुझे मसला नहीं होगा। मैं गाड़ी पार्क करके तो जाऊँगा एयरपोर्ट पे, और उसके बाद फिर अपना सफ़र शुरू करेंगे। इस दफ़ा मैंने रायनियर नहीं फ़्लाइट बुक की है, इस दफ़ा मैंने बुक की है कैसे कहते हैं एयर लिंगस। होपफुली एक्सपीरियंस अच्छा होगा। तो जी फाइनली जी पहुंच चुके हैं जी कार पार्किंग पे, कार पार्क कर लिया जी। और कैसे कहते हैं चलते हैं जी, शटल लेते हैं। रोज़ा रख लिया मैंने, कुछ खाया ही नहीं। काम चेक करो मेरे, क्या उससे कहते हैं, मैंने कहा था रास्ते में मैं लूँगा बिस्किट वगैरह, लेकिन फिर अगर मैं लेता तो फिर मैं लेट हो जाना था, तो फिर मैंने कहा खैर चलते हैं ऐसे ही। कॉफ़ी पी के रोज़ा रखा है भाई अब आपके भाई ने, तो होपफुली सब कुछ ठीक है। तो फिलहाल मैं थोड़ी सी बहुत चीज़ें ले लूँ, तो फिर निकलते हैं। एक सर मुझे बैग में कुछ चीज़ें वगैरह डालनी है और कुछ निकालनी है, तो उसको मैं सॉर्ट आउट कर लूँ एक दफ़ा। तो जी चले, आई थिंक सारा कुछ मैंने सॉर्ट आउट कर लिया, चीज़ें कर लेंगे। अब मेरा वेट रह गया, किधर गया यार, ये रहा। गाड़ी को करते हैं लॉक, सामने शटल खड़ी है, शटल लेते हैं इससे पहले कि निकले, तो फिर 15 मिनट वेट करना पड़ेगा शटल का। तो चीज़ें वगैरह सारी मैंने रेडी कर ली हैं, तो अब चलते हैं भाई साहब, चल के शटल वगैरह लेते हैं। पहुँचते हैं टर्मिनल 2 पे, तो पहुँच चुके हैं। मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ टर्मिनल 2 पे आने का पहले कभी। वो तो यूजुअली यूके की जो फ्लाइट्स होती हैं मोस्टली तो जाती हैं टर्मिनल 1 से, तो खैर फर्स्ट टाइम कैसे कहते हैं इधर मैं आया हूँ टर्मिनल 2 पर, हमें सिसु है सिसु कॉलेज है, इसके बाद आते हैं। तो जी सिक्का मैंने लगा दिया है जी इस पर बार्सिलोना का, क्या उससे कहते हैं, उसको चेकिंग करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऑन बोर्ड नहीं लेके जाना ये वाला बैग, तो हम ऑन बोर्ड खाली आ जाएंगे।
मैंने ये हैंड बैग तो था लेकिन मेरे पास, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था लेके जाने का, तो मैंने कहा भाई हम इसको ऐसे लेके जाएंगे। तो अब हम जी इसको इसके ऊपर डालते हैं जी, इसको बेल्ट के ऊपर। तो लाइक दिस, और इसको स्कैन करना है आई थिंक सर, या तो जो मैंने बारकोड लगाया है इसके ऊपर हम इसको करेंगे स्कैन। प्लीज़ वेट योर रिजर्वेशन एंड देयर यू गो, हो गया जी बैग हमारा, दैट्स इट। सॉरी, एयरपोर्ट मैंने निकाल लिया तो उसके अंदर से, तो अब जस्ट चल के बैग हमारा ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा जहाँ पे उसकी डेस्टिनेशन होगी। हम तो भाई जा रहे हैं, ये पिलो हमारे पास, एक हमारे पास अपना पासपोर्ट है, दैट्स इट। अब ऊपर चलते हैं, चल के वहाँ पे वीज़ा चेक अगर करना होगा वहाँ पे करेंगे वो। तो लेट्स सी। टर्मिनल 2 की यार डिफरेंट वाइब है यार, टर्मिनल 2 मतलब यूजुअली मैं कैसे कहते हैं टर्मिनल 1 यूज़ किया मैंने तो, लेकिन टर्मिनल 2 की भाई डिफरेंट वाइब्स है। तो जी वो रहा जी हमारा जहाज़। अच्छा यार क्या से कहते हैं टर्मिनल 2 की भाई वाइब्स बड़ी डिफरेंट है। जो टर्मिनल 1 है ना वहाँ पे आई थिंक मोस्टली होते हैं दूसरे, मतलब ऑल ओवर जहाँ जिसने भी जहाँ पे भी जाना हो जो, लेकिन टर्मिनल 2 है ना भाई इसकी वाइब डिफरेंट है। यहाँ पे सारे मोस्टली मैंने देखे ना सारे यूरोपियन ही थे, सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के, यहाँ जो अमेरिका वगैरह के वाली साइड पे थे ना सारे वही है मोस्टली इस वाली साइड पे। तो खैर बड़े, लेकिन मुझे भाई इसकी वाइब्स बड़ी अच्छी लगी हैं भाई टर्मिनल 2 की, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम टर्मिनल 2 से ट्रैवल कर रहा हूँ। यूजुअली मैं ट्रैवल करता हूँ उधर टर्मिनल 1 से, तो खैर मुझे बड़ा अच्छा लगा। खैर अब चलते हैं जी, ऑन बोर्ड होते हैं, चल के फिर मैंने तो फिर सीट बुक की है विंडो वाली, तो हम तो भाई रिलैक्स होकर बैठेंगे। तो सीट पे बैठ के फिर आपसे मिलते हैं, आप रिव्यू देते हैं। ये रायनेर तो बड़ी गंद है कसम से, उसमें एक लेग स्पेस नहीं इतनी अच्छी होती, आपकी बैक में बड़ी पेन होती है उसमें, लेकिन इसमें देखते हैं आपको कैसा मिलता है सिस्टम, सीटिंग एरिया किस तरह का है। लेट्स सी। उसमें तो खैर आपको बस में लेके जाते हैं, उसमें जाके आपको वहाँ पे शटल छोड़ती है, लेकिन इसमें हम डायरेक्टली प्लेन के अंदर हम इंटर हो। ये रही जी अपनी सीट, और यार मेरा पाँव स्लिप हो गया, एक सेकंड, इसको मैं सीट बेल्ट को साइड पे कर लूँ। तो चलो जी, ये रही जी हमारे पास 2 विंडो हैं इस टाइम, एक ये रही हमारे पास विंडो, ओ भाई एक हमारे पास ये है विंडो और दूसरी है ये वाली विंडो। तो पहले ऑन बोर्ड होने का फ़ायदा भाई ये है कि आप चिल हो के आराम सुकून से क्या से कहते हैं अपनी सीट मज़े से बैठ सकते हो। लेकिन भाई रायनेर से तो कई गुना अच्छी लग रही है, क्योंकि रायनेर में इतनी तंग होती है ना स्पेस, ऊपर से सीट्स भी बड़ी छोटी छोटी होती है। In order to facilitate a speedy departure, please step in from the aisle to allow the customer boarding behind you to pass you by while you are stowing your cab baggage or waiting to take your seat. Alright. तो when stowing your cab baggage, please use the space in the overhead locker to large items. Zip your bag into wheels to shift the stowed wheels first into the overhead locker. Smaller items such as handbags and laptop bags should be stowed in the area. बात कर रहा था कि रायनेर की सीट्स होती है वो बड़ी टाइट सी होती है, मतलब बड़ी ना, मतलब इसमें थोड़ी मजे की हैं। आई थिंक सीट भी पीछे हो सकती है कि नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन भाई वैसे ऑल ठीक है हर चीज़। ये रहा जी लेग स्पेस भी नॉट बैड यार, फिर भी रायनेर से तो भाई मैं कहूँगा काफ़ी गुना अच्छी है ये वाली ना। तो बाकी जैकेट उतार के ऊपर रखता हूँ मैं, आराम सुकून से चिल होकर लेटते हैं सोते हैं। तो मुझे भाई साहब को ज़्यादा नींद आ रही थी, तक मैं सोया नहीं हूँ। मैं कल का उठा हूँ तकरीबन 12 बजे का, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करनी थी वो की हैं। तो बाकी ये है जी सारा रिव्यू इसका। रनवे की तरफ जी जाना शुरू हो चुका है, मेरा ऊपर से घूम के आएगा फिर जाएगा रनवे पे। जब समझ लगी ये किस वाली साइड पे लेके जा रहा है, उस वाले ट्रैक पे लेके जा रहा है जहाँ पे वो रायनेर वाले उड़ते हैं, क्योंकि रायनेर वालों का टर्मिनल होता है 1, वो मोस्टली टर्मिनल 1 से उड़ते हैं, तो वो दूसरी साइड से आते हैं। ये टर्मिनल 2 वाला है, तो इसलिए मैं खाली ना दूसरी तरफ लेके जा रहा है, दूसरे रनवे की तरफ। वही मैं सोचूं यार ये इतना ज़्यादा चला के किधर लेके जा रहा है, ये लगता है बाय रोड तो नहीं लेके जाने लगा बार्सिलोना। तो अब मुझे समझ लगी, वो मैंने देखा रायनेर उड़ के, रायनेर ने ना टेक ऑफ किया है, तो मुझे आइडिया होगा कि ये कौन से रनवे पे जा रहा है। तो
मैं मेरे मन में था कि आई थिंक कोई सेपरेट एक अलग डिफरेंट ना हो रनवे ना, तो मैं वो सोच रहा था, लेकिन नहीं, मैं ख्याल रनवे सेम ही है, तो मैं खाली ऊपर से घूम के आएगा आई थिंक। यहाँ मेरे ख्याल जिस रनवे पे है इसी से फ्लाई करेगा, तो लेट्स सी। आई डोंट थिंक सो, मेरा ख्याल ये डिफरेंट रनवे से फ्लाई करेगा, क्योंकि ये तो आई डोंट थिंक सो कि यूके के ऊपर से फ्लाई करके जाएगा, ये तो जाएगा ही समुंदर से। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। ऑलराइट, तो जी रेडी फॉर टेक ऑफ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਚੀਟਾ ਜਾਵੇ ਲੱਗੇ ਬਾਸ ਦੀ ਚੁੰਝਾ ਹਟ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ if they cut ਗੈਸੋਲੀਨਾ ਵਾਲਾ ਟੈਂਕੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਜ਼ਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੜੀਏ ਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡ ਕੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡ ਕੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ V12 ਇੰਜਣ ਦੇ ਗੁੰਝੇ ਲਲਕਾਰ ਨੇ लड़ने दी सेना नालों तेज रफ्तार ने 3 डिग्री हाईवे ते इतना टेक ऑफ किया ना कि मत पूछो। रायनेर वाले कसम से यार, वो जो पाकिस्तान में चलते हैं ना लोकल बसेस जो होती है, उस तरह की वाइब आती है रायनेर के अंदर। एकदम से शुरू करके बनाएंगे और कर सीटें भी बिल्कुल सेम इस तरह की, ना आप सीट को आगे कर सकते हो ना पीछे कर सकते हो, सेम एग्जैक्टली सेम वही होता है उसमें रायनेर के अंदर। पर एयर लिंकेज में भाई साहब कई गुना अच्छी है, सफेद भी ठीक है। ज़्यादा लगा भाई साहब सोने 2.5 घंटे का सफ़र है, तो लेट्स सी कैसा गुजरता है। यहाँ से मैं बाहर से आपको दिखा देता हूँ कि भाई साहब कुछ नज़र नहीं आएगा, धूप बहुत ज़्यादा है। दी सेना नालों तेज रफ्तार ਨੇ 3 डिग्री हाईवे ते उड्डने ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਜਣ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਲ ਲਜ਼ਾਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਨੇ ਉੱਡੀ ਡਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੀ ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੇਸ ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਲੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰੀ ਸਾਖਿਆਂ ਮਜੀ ਵਾਲੀ ਅੜ ਬੱਲਾ ਲੈਵਨੀ ਪੌਪ ਕਰ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਜੈਵਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਯਾਰਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦਾਂ ਲਾ ਮਸਕਲੀ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਵਨੀ ਗਿਲਟ ਲੋਨ ਚ ਕੁੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਪੱਕੀ ਮੁੰਡੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਿਰ Here we go, तो जी लैंड हो चुके हैं जी सेफ एंड साउंड। तो जी निकल चुके हैं। टेम्परेचर कैसे कहते हैं भाई, आइलैंड की तरह नहीं है, थोड़ा सा थोड़ी सी गर्मी फील हुई है, कसम से जिसम थोड़ा सा मज़ा है तो किसी और कंट्री में है। चल के इमिग्रेशन क्लियर हो जाए तो फिर आपसे बात करते, बाहर का मौसम देख के तो फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं। ये वाला था प्लेन जिस पे मैं आया हूँ, ये रहा जी एयरलिंगस, क्या से कहते हैं। लेकिन भाई एयरलिंगस ने भाई कमाल दिखाई है कसम से, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन भाई साहब बहुत स्मूथ की है उसने लैंडिंग और बहुत स्मूथ टेक ऑफ किया उसने, वेरी नाइस। एयरपोर्ट भी नाइस है यार, मुझे तो
टेम्परेचर का फ़ील हो रहा है कि भाई गर्म गर्म टेम्परेचर मुझे फ़ील हो रहा है। सबसे ज़्यादा इंजॉय मैं इस चीज़ का करूँगा कि मैं गर्मी फील करूँगा एटलीस्ट। हो चुकी है जी इमिग्रेशन डन। यार बड़ा कसम से बड़ा कहता ओला, मैंने तो पूछा, मैंने कहा भैया आज तो कुछ बोला ही नहीं। खैर अब लगेज लेते हैं तो फिर बाहर निकल के देखते हैं, टेम्परेचर को फील करते हैं किस तरह का है। फिलहाल सारे यहाँ पे खड़े हैं लगेज का वेट करने के लिए। लेट्स से यहाँ पे बैठ के भाई साहब बैग का वेट हो रहा है, तो लेट्स सी उधर से निकलेंगे, उधर उस वाली जगह से। मेरे वाला तो खैर दूर से नज़र आ जाने, रेड कलर का है वो थोड़ी रेड भी नहीं है, वो है मैरून कलर का। चलो जी यही बैग अपना ही है, मोहम्मद जवाद लिखा हुआ इसके ऊपर, इसको डालो इसके अंदर। तो चलते हैं भाई साहब बाहर, चल के आपको मौसम दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैंने मौसम देखना है, मतलब वेदर फील करना है कि भाई वेदर किस टाइप का है, कैसा फील होगा बाहर जाके। उसके बाद फिर लोग एंड करते हैं, फिर नया ब्लॉग शुरू करते हैं, नहीं तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो जी होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ये ब्लॉग अच्छा लगा तो अपने अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो जी मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपने वाले का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो